Assalamu alaikum all of you. Dear students, can you listen me? Yes, sir. यस सर, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? तबीयत ठीक है सबकी? सब खैरियत से हैं? अल्लाह का करम सर। चलें जी, अब बाकी स्टूडेंट्स से भी कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सो प्लीज ज्वाइन द क्लास क्विकली। ठीक है, सर व्हाट्सएप कुछ ग्रुप में बच्चे टेक्स्ट कर दियो। सर कुछ बच्चे एलएमएस पे ज्वाइन नहीं है तो वो वहां से जूम लिंक ज्वाइन नहीं कर पाते, तो यहाँ पे आपने शेयर का ऑप्शन बंद किया होगा, तो शेयर के बगैर वो उनको लिंक नहीं जा पाता फिर ग्रुप में। क्या शेयर का ऑप्शन बंद किया हुआ मैंने? यहाँ पे नीचे शेयर का ऑप्शन आता है, उसके पे क्लिक करें तो वहां से लिंक कॉपी हो जाता है इस मीटिंग का, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ आता है ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस मीटिंग। तो उन सबके पास लिंक है तो है ना एलएमएस पे? जो बच्चे एलएमएस पे ज्वाइन नहीं है वो फिर वहां से ये ज्वाइन नहीं शेयर कर से नहीं, ये ऑप्शन होता है, ये शेयर से ऑप्शन नहीं होता। जो ऊपर जूम आ रहा है उसको क्लिक करें तो सर की मीटिंग आईडी का पासवर्ड और आईडी शो हो जाएगी, तो वो उन्हें सेंड कर दें, वो जूम पे लॉगिन कर लें आराम से। जी ये गुलाम तो फातिमा, स्क्रीन कुछ शेयरिंग के लिए गुलाम होता है। फातिमा आप अपना ये जो बात कह रही है ना इनको जी मैं कर चैट में देती हूँ सर। चैट में शेयर कर दें, इसी यहीं पे चैट पे। जी जी बल्कि मैं मैं कर खुद देती भी शेयर कर देता हूँ, मैं चेक करता हूँ। सर तो कर दिया व्हाट्सएप शेयर ग्रुप लिंक, ग्रुप में शेयर कर दिया लिंक। कर दिया, चलो अच्छी बात है फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मारिया, मारिया है ना? वालेकुम अस्सलाम। सर हाँ जी, ठीक हो आप बेटा? जी अस्सलाम काफी सर। स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम अली रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, जितने भी अभी वालेकुम ज्वाइन किया है। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे वालेकुम और सलाम। ऑनलाइन स्टडीज को एंजॉय कर रहे होंगे। सो यहाँ भी आपकी लर्निंग के लिए कि हाउ कैन यू लर्न फ्रॉम ऑनलाइन स्टडीज, ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ मॉड। फेस टू फेस तो आप करते ही हैं, तो ऑनलाइन का भी आपको लाइफ में एक्सपीरियंस हो गया। इट्स गुड एक्सपीरियंस। जी चलें, थोड़ा सा हम वेट करेंगे, मे बी 1 or 2 minutes मोर, देन आई विल टेक द अटेंडेंस एंड देन इंशाल्लाह विल स्टार्ट अवर लेक्चर। लास्ट जो लेक्चर हमने स्टॉप किया था उसको आप चेक करें। और आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो आपने प्रेजेंटेशन देनी है, जो मैंने लास्ट भी बात की थी, तो मिड तो अभी कोई इसका प्रोग्राम नहीं नज़र आ रहा, तो नेक्स्ट क्लास से प्रेजेंटेशन देनी है। तो एक स्टूडेंट था, अभी मुझे उसका नाम भूल गया है, जिसने कहा था सर मैं लिस्ट प्रिपेयर करूँगा, वो कौन था? जी कोई एक वॉलंटियर था जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, सर मैं सबसे पूछ के लिस्ट प्रिपेयर करके। सर उनका नाम मुदस्सिर था। मुदस्सिर था सर वो। में भी कुछ कोई था यहाँ पे। मुदस्सिर है यहाँ पे? मुदस्सिर हसन भी हैं? क्यों भी मुदस्सिर आप ही थे? मुबशरा हसन है, सॉरी, मुदस्सिर नहीं है यहाँ पे। सर मैं उन्हें मैसेज करता हूँ मुदस्सिर को। चलिए मुदस्सिर करे या कोई और, आप सब ने प्रेजेंट तो करना था, तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास से वो आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए देख लें, मैं तो फर्स्ट चॉइस आप लोगों को दी थी कि आप खुद से लिस्ट बना लें, वरना मैंने खुद मे बी आई विल प्रिपेयर द लिस्ट माई सेल्फ। फिर आप कहेंगे सर यहाँ नहीं तो यहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए थी। फर्स्ट मैंने ऑप्शन आप चल सबको लिस्ट तो दिया था। बना के दी है, वो ग्रुप्स के नाम वगैरह दिए हैं चूज करके ना हमने भाई। अच्छा दे दिए हुए हैं? जी चल यार सर। मुदस्सिर आ जाए तो फिर उनसे मैं बात करता हूँ कहाँ तक बात पहुंची। मुदस्सिर सुहेल तो आ चुके हैं, मुदस्सिर सुहेल की बात करते हैं या कोई और है? सर मुदस्सिर है वो अभी मैंने उसे मैसेज आई किया थिंक था, देयर वो आर रिप्लाई। 2 मुदस्सिर इन दिस क्लास। यस 2 मुदस्सिर है। सर मुदस्सर सुहेली है। मुदस्सिर सुहेल ही है। मुदस्सिर सुहेल, फिर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज़ मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी मुदस्सिर, यार वो आपने लिस्ट कहा था सर मैं प्रिपेयर करूंगा जिन स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट करना है जो था। सर एक्चुअली ना करनी थी लिस्ट प्रिपेयर, क्लासेस अब ऑनलाइन हो गई थी, इस वजह से पता नहीं कौन कौन क्लास ले रहा है। तो खैर आप अगर कहते हैं तो फिर आज ही या फिर आज विदिन। प्रिपेयर करके इनसे नेक्स्ट क्लास से मुझे बताना है कि नेक्स्ट क्लास में कि हमारे पास मुझे जो शो हो रहे हैं ना स्टूडेंट्स ऑन ए पोर्टल, वो हैं स्टूडेंट्स। मैं चेक करता हूँ। हम्म
मेरे पास जो लिस्ट वो 44 स्टूडेंट्स हैं, अच्छा 43 चलो ठीक है 44, सर। ठीक है। तो इनको सर आपने 3 इस तरह से डिवीजन करना, 3 का ग्रुप बना लें। ये इन पे डिपेंड करता है कि सिंगल प्रेजेंटेशन देना चाहता है कोई, या इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप 2 3 मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स। तो वो नेक्स्ट क्लास से प्रेजेंट करना है मुझे, उसका वो चाहिए। आज का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, शाम तक उसको प्रिपेयर कर लें, ठीक है। चलो ठीक है सर। और इन ठीक है सब सर। से भी कह रहा हूँ कि ये सब आपसे कोऑर्डिनेट करें। आपको बताया नहीं बताएंगे तो आपने इनका टाइमिंग जो है ना वो आपने लिस्ट में डाल देना। इनका नेम मैं आपसे शेयर कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे आप इंडिविजुअल जो है ना पर्सनल मुझे कांटेक्ट करें, चलो ठीक ठीक है है। सर, ग्रुप में आके उस आपको लिस्ट में सेंड कर दूंगा। हाँ, उसमें आपने जितने स्टूडेंट्स ने आपके साथ कांटेक्ट किया होगा उनको भी, और जिन्होंने नहीं किया होगा उनको भी लिस्ट में डाल के सबको, उनके ठीक है आगे सर। उनके डेट डालने के, इस डेट को, जैसे हमारी क्लास संडे को ही होती है, तो आपने ये जो डिवीजन है पूरी क्लास की वो 7 लेक्चर्स में करना है। ठीक है सर। कितने लेक्चर्स में? 7 लेक्चर में। 7 लेक्चर में पूरी क्लास को हमने कंप्लीट करना है। तो आपने इस तरह से इनकी डिवीजन करनी है कि कितने ओके स्टूडेंट्स सर। अब आपने एक लेक्चर में रखने हैं। देखिएगा ठीक है कि सर। सॉरी 6 स्टूडेंट आते हैं या कितने आते हैं। जी ठीक है तो सर। नेक्स्ट क्लास में मैंने प्रेजेंटेशन मुझे चाहिए, ठीक ओके है। सर। ओके सर। ये लिस्ट बना लें, इनसे खुद ही पूछ लें नेक्स्ट में कौन करेगा, तो उन स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। ओके सर। क्लियर? जी अटेंडेंस आप सबके ले रहा हूँ। सर ये पेपर ही प्रेजेंट करना है ना प्रेजेंटेशन में? जी पेपर था, आपके इंटरेस्ट का पेपर है। आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी पेपर उठाएं जिसमें आप फ्यूचर रिसर्च भी करना चाहते हैं, तो उसको उठाएं, उसको प्रिपेयर करें, उसको प्रेजेंट करें। सर वो कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है ना? जी मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अब आप ये तो नहीं पंजाबी का शुरू कर दें। नहीं नो सर, सर, कहने का मतलब है मैथमेटिक्स का कह रही हूँ। सॉफ्ट जी सेट हो मैथमेटिक्स या का कोई भी, जो भी आपके इंटरेस्ट का है, सॉफ्ट सेट है। सर आप भी साथ हेल्प करेंगे? मैं किस सेंस में हेल्प करूंगा बताएं? सर हमें मीन्स जब ना के समझाएगी तो आपसे पूछेंगे ना। नहीं, वो जी आप सर। तो समझ तो यही है कि आपने समझ के तो प्रेजेंट करना है। हाँ, उसमें मैं सर देखूंगा कि कुछ आपकी पॉइंट नहीं आपकी क्लियर होते अंडरस्टैंडिंग। हैं। हाँ चलें, कुछ चीज़ें हम देखेंगे, सब मिलजुल के देखेंगे ना, सिर्फ मैं देखूंगा, बाकी क्लास फेलोज भी देखेंगे। तो जहाँ पे जूम पे हम कैसे सब, प्रेजेंटेशन देंगे हम? जैसे जैसे मैं प्रेजेंट करता हूँ, हाँ जैसे जी। मैं कर रहा हूँ वैसे आपको तो आप भी करें। प्रैक्टिस है। तो आपको भी प्रैक्टिस में करवा दूंगा, यही तो आपको सिखाना है। यहाँ पे सीखने तो आए हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, थैंक यू। सर ठीक है, सर लर्निंग एक करने के लिए। अकेला बंदा सर क्वेश्चन है। जी क्या समय समय कौन बात कर रहा है? जी जी सर सम्मा। बोले। सर अकेला बंदा खुद भी कर सकता है या ग्रुप में ही करना पड़ेगा? ये अकेला कर दे भाई, और अकेले बंदे के पास टाइम इतना ही होगा मैक्सिमम। आपने 7 to 8 मिनट में हर बंदे के पास टाइम होगा, ठीक है। उसको आपने इस तरह से प्रिपेयर करेंगे, जी हर चीज को पहले से क्लियर हो, उसको विद इन 5 6 7 मिनट्स में अपनी बात को आपने कंप्लीट करना है कि क्या आपके अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या किया उसने, कितने ग्रुप क्या मेंबर हो रिजल्ट्स सकते हैं, हैं? क्या एप्लीकेशंस जी हैं, और आप क्या उसमें फर्दर कर सकते हैं। ठीक है सर। ये सर मतलब नहीं सर। मैथ का भी पेपर? जी मैथ का यार, ये मैथमेटिक्स आप कर रहे हैं, जी ऑब्वियसली सर। मैथ की बात हो रही मतलब है। सर कहने का मतलब ये है कि ग्रुप का मतलब कि जरूर एसेंशियल नहीं है कि वो ग्रुप का जी ही हो। जी, ग्रुप थ्योरी करनी है। अगर जी आप ग्रुप ठीक है थ्योरी सर। का कर लें, इट इज़ वेल एंड गुड। तो मुझे भी फिर, क्योंकि सब्जेक्ट भी जी ग्रुप थ्योरी का, उससे करेंगे तो इट इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल। ग्रुप थ्योरी के अलावा कोई और आपका इंटरेस्ट है वो कर लें। फजी ग्राफ थ्योरी है, ग्राफ जी थ्योरी ठीक है है, सर। ग्रुप है, कुछ पीडीज हैं, कुछ और है, जो भी आपका इंटरेस्ट है। ये अटेंडेंस जी लेना चाह सर। रहा हूँ, बातों में तो काफ़ी टाइम चला गया, ठीक है। अब हम ये बात तो ख़त्म हो गई, वरना जी आगे सर। चलते हैं। अदनान अमीन। प्रेजेंट सर। अहमद रज़ा। प्रेजेंट सर। अली रज़ा। प्रेजेंट सर। आमिर फ़ारूक। प्रेजेंट सर। ओके, आयशा कामरान। यस सर। आयशा रियाज। प्रेजेंट सर। आयशा बदर। प्रेजेंट सर। आयशा रहमान। प्रेजेंट सर। फ़हीम अमीन। प्रेजेंट। फैसल रहीम अख्तर। फैसल रहीम अख्तर है यहाँ पे? नहीं है। गुलाम फातिमा। प्रेजेंट सर। जी हाफिज अवैस हामिद। प्रेजेंट सर। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट वेट कीजिएगा।
वेट कीजिएगा, वो सॉरी अभी मैंने ना जी दोबारा से अदनान अमीन प्रेजेंट थे, मुझे पता है। अहमद रज़ा प्रेजेंट थे, अली रज़ा, आमिर फ़ारूक, आयशा कामरान, आयशा रियाज, आयशा बदर, आयशा रहमान भी बदर प्रेजेंट थे, फ़हीम अमीन भी प्रेजेंट थे, और फैसल रहीम अख्तर ये नहीं थे। हैं यहाँ पे? नहीं है। जी गुलाम फातिमा प्रेजेंट थी, प्रेजेंट सर। हाफिज अवैस हामिद, प्रेजेंट सर। ओके, हिरा मंजूर, प्रेजेंट। हिरा मंजूर आप हैं यहाँ पे? जी हिरा मंजूर हैं जी, आप हैं, आपने प्रेजेंट मैसेज सर। किया, प्रेजेंट ठीक है। सर। हिरा यूसुफ, हिरा यूसुफ ओके, इफ्रा हसन, प्रेजेंट सर। कायनात हारून, प्रेजेंट सर। जी खतीजा अरशद, प्रेजेंट सर। किरण आफ्ताब, किरण आफ्ताब, कोमल आजम, जी कोमल आपने रेज हैंड प्रेजेंट। किया हुआ है। किरण आफ्ताब नहीं थी, ठीक है। ओके, मायरा अनवर, यस सर। देख लो मायरा, आज मैंने मारिया नहीं कहा, मुझे मैं ठीक थैंक यू से सो देख। मच सर। मायरा अनवर, ओके। मारिया इफ्राहिम, प्रेजेंट सर। मुबशरा हसन, मुबशरा प्रेजेंट हसन, सर। जी मुदस्सर महमूद, मुदस्सर महमूद कुरैशी है यहाँ पे? नहीं है। मुदस्सर सुहेल तो थे, है ना अभी भी? प्रेजेंट सर। मोहम्मद शाहजेब गुल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अनसली, मोहम्मद अनसली, जी मोहम्मद इरफान, यस सर। अंसली नहीं था, ठीक है। मोहम्मद उसामा मकसूद, नहीं है। नवीद कमर, प्रेजेंट नवीद सर। नवीद इकबाल, यस सर। कासिम अली, प्रेजेंट सर। सादिया अकबर, सादिया प्रेजेंट अकबर, सर। प्रेजेंट चलो। सर। समा फराज, जी समा ठीक प्रेजेंट है। सर। सना बिनते जाहिद, यस सर। जी शफकत अब्बास, प्रेजेंट सर। शाहजेब, यस सर। शाहीन इकबाल, शाहीन इकबाल प्रेजेंट सर। नहीं है, हैं आप? जी जी सर। सैयद मोहसिन रजा, सैयद प्रेजेंट मोहसिन रजा, सर। ओके। तबस्सुम निसार अहमद, प्रेजेंट सर। उमर फारूक, यस सर। उरूज फातिमा, प्रेजेंट सर। ठीक है। उजैर खान, यस सर। प्रेजेंट। जाहिद वसीम, जाहिद वसीम, जी अगर किसी स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन किया और उसकी अटेंडेंस नहीं हुई, प्लीज रेज योर हैंड, अपने हाथ, या आपके यहाँ पे ऑप्शन होती है रेज्ड हैंड, उसको रेज कर दे। सर मेरा भी नहीं नाम लिया, किरण आफ्ताब। कोमल आपका तो हो गया था, किरण आफ्ताब मैंने कहा था, लेकिन शायद आपका कोई नेट प्रॉब्लम था, आपको आवाज नहीं आई, यानी हो मैं आपकी अटेंडेंस लगा रहा हूँ। किरण आफ्ताब, सर कोमल आजम हो गया। जी कोमल आपकी हो चुका है। किरण आफ्ताब आपकी अटेंडेंस हो गई है। फैसल रहीम आप भी आ गए हैं, सॉरी आपकी भी अटेंडेंस हो गई। लोअर हैंड करें, आपके पास ऑप्शन होगा लोअर हैंड का, लोअर हैंड कर दें। कोमल आप भी लोअर हैंड करें। कोमल, जी स्टूडेंट्स ठीक है, मैंने आप सबको अभी म्यूट कर दिया है क्योंकि लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूँ। ड्यूरिंग द लेक्चर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है। जब भी आपका क्वेश्चन होगा, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आएगी
ड्यूरिंग द लेक्चर, तो आपके पास ऑप्शन है रेज्ड हैंड का, उसको रेज कर दीजिएगा। मुझे नोटिफिकेशन शो होगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लूंगा। जिस स्क्रीन मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ चेक करें, क्या आप सबको नजर आ रहा है? प्लीज राइट इन चैट, चैट भी आपके पास है, उसमें लिखें यस या नो। स्क्रीन आप सबको शो हो रहा है? कोई एक दो स्टूडेंट जस्ट लिख दें, इट्स इनफ। ठीक है जी, शो हो रहा है। फहीम ने कहा मुझे, अहमद ने कह दिया, ठीक है, इट्स ओके 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 ओके। You know, in the last lecture you people, I give you some assignment questions भी मैंने कुछ दिए थे, ठीक है, उसको भी सॉल्व कीजिएगा, और मैं भी कुछ क्वेश्चन में और ऐड करूंगा, तो वो असाइनमेंट 2 आपकी हो जाएगी। मैं बता दूंगा आपने कब सबमिट करवानी, इसको प्रिपेयर आप करते जाएं, मैं आपको बता दूं। So in today's lecture, the most important thing that we will learn, that is Shallows theorem. This is very important theorem in group theory. Shallows theorem क्या होते हैं, उससे रिलेटेड आज आप चीज़ों को देखेंगे। There are 3 Shallows theorems, तो और कोशिश करें कि आज 3 के 3 हम करें, और इनसे रिलेटेड इंशाल्लाह we will do some examples, वो भी आप देखेंगे। So our today's topic is Shallows theorem, this one. First is lemma 1.4.1. इस रिजल्ट को हम अभी लिख लेते हैं, मे बी वी नीड व्हेन वी विल प्रूव Shallows theorem, उसमें हमें इस रिजल्ट की जरूरत पड़े। सो लेमा क्या कहता है? बाय दिस लेमा, इफ द ऑर्डर n of an abelian group G, ठीक है, and we know what is abelian group, कैसा ग्रुप होता है जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड होती है, is divisible by a prime p, मींस कि हमारे पास एक ग्रुप G है जिसका ऑर्डर क्या है, n है, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इज डिविजिबल बाय प्राइम P, मींस के प्राइम P जो है, कोई प्राइम है 2 3 5 7 एंड सो ऑन, जो भी प्राइम होगा वो इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है n को। देन फिर देन में क्या है, G contains an element of order P, कि G के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा, लेट्स सपोज मे बी G बिलोंग टू G, सो ऑर्डर ऑफ G, जो G का ऑर्डर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, P होगा। एंड यू नो कि इसका जो ऑर्डर ऑफ G था, इसको हमने कैसे शो किया था, कैसे डिनोट किया था, मे बी ऑर्डर ऑफ G लाइक दिस इज इक्वल टू P। व्हाट डज इट मीन कि G रेज़्ड टू पावर P, अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करें तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। सो इस थ्योरम को, इस स्टेटमेंट को, इसका प्रूफ उसने किया है, मैं अभी प्रूफ की तरफ नहीं जा रहा, मे बी इस रिजल्ट की हमें ज़रूरत है व्हेन वी विल प्रूव द Shallows थ्योरम। सो बाय दिस लेमा, दिस रिजल्ट, किसी भी ग्रुप का अगर ऑर्डर कोई प्राइम अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, अबिलियन ग्रुप का कंडीशन ये है, यहाँ पे याद रखिएगा, अबिलियन ग्रुप की बात की जा रही है, नॉट एवरी ग्रुप। दिस रिजल्ट इज ओनली फॉर अबिलियन ग्रुप्स, बाकियों के लिए भी होल्ड हो जाए मे बी, बट ये श्योर है कि फॉर एवरी अबिलियन ग्रुप, इफ द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम P, देन G contains an element of order P। ये कुछ स्टूडेंट्स का मुझे नोटिफिकेशन शो हो रहा है, बाय मिस्टेक आई थिंक करते हैं या क्या हो रहा है, जैसे जी स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका भी मुझे नोटिफिकेशन शो हुआ रेज्ड हैंड का। कोई क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का? ठीक है, सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर बाय मिस्टेक हो गया, तो कोशिश करें आप बाय मिस्टेक भी जो है ना इसको कम करें, बाय जो मिस्टेक से भी होता है। ओनली प्रेस द बटन रेज्ड हैंड व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन, कोई बात शेयर करना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, फिर आप मेरे से शेयर ये बटन प्रेस करें, ठीक है, अदरवाइज प्लीज अवॉइड टू प्रेस दिस बटन। अब तो आपका एक्सपीरियंस हो गया ना, कुछ क्लासेस आपने ले ली हैं, और ये चीज़ें यू नो इट्स लाइक सेम लाइक द क्लास, के क्लास में अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें तो क्लास डिस्टर्ब होगी, तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है इन ऑनलाइन क्लास, ठीक है। ये रिजल्ट अब आपको याद रहेगा ना सबको। सो नेक्स्ट वी विल सी द फर्स्ट Shallows थ्योरम, और फर्स्ट Shallows थ्योरम के स्टेटमेंट को समझिएगा। थ्योरम 1.4.1 इसकी हम बात करने लगे हैं, ठीक है। द फर्स्ट Shallows थ्योरम ये क्या कहता है, इफ द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप G इज डिविजिबल बाय P रेज्ड पावर K, व्हाट इज P? P इज अ प्राइम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप है G, ठीक है, और उसके ऑर्डर G का ऑर्डर कुछ भी है, लेट्स सपोज वो n ही कह लेते हैं। The order of a group G is divisible by P raised to power K, कि P raised to power K
ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यहाँ पे डिवीजन का साइन मैं यूज करता हूँ। एंड P इज अ प्राइम, देन G हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P के। तो G के पास एक ऐसा सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, P के होगा। मे बी आई विल डिनोट दैट सब ग्रुप P इज सब ग्रुप ऑफ G, और जो P का ऑर्डर होगा वो किसके इक्वल होगा, P रेज्ड पावर K। H भी आप लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिख लें सब ग्रुप। मैंने यहाँ पे P लिख दिया। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट सैलो थ्योरम ये कहता है अगर आपके पास कोई ग्रुप G है और उस पे उसको एक P रेज्ड पावर K जो है वो डिवाइड करता है उसके ऑर्डर को, देन G हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P रेज्ड पावर K। आपको पता होगा लैग्रेंज थ्योरम ने हमें ये कहा था द ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। बट अगर कोई नंबर डिवाइड करता है तो मे बी उसका ऑर्डर उसका सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे। मे बी जैसे ग्रुप का ऑर्डर 10 है और 10 को कोई एक ऐसा नंबर डिवाइड करता है, मे बी 2 में कहता हूँ या कुछ और, तो ज़रूरी नहीं कि उसका सब ग्रुप जो है ऐसा एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करे जिसका ऑर्डर 2 है। बट बाय यूजिंग फर्स्ट सैलो थ्योरम यहाँ पे कहता है कि P रेज्ड पावर K। अब ये P के रेज्ड पावर K से क्या मीनिंग है, इसका भी मतलब आपको समझ आना चाहिए। देयर इज नो सच K एग्जिस्ट कि वहाँ पे P रेज्ड पावर K प्लस 1 भी बने। ये भी याद रखिएगा कि मैक्सिमम पावर जो होगी ना P रेज्ड पावर K वो हमारे पास होना चाहिए। जी क्वेश्चन है आई थिंक यहाँ पे अली रजा, आपने बेटा रेज हैंड किया था, कोई क्वेश्चन है आपका? अली रजा थे? अहमद रजा, जी अहमद रजा बताएं, आपको अनम्यूट किया, बोले। सर ये जो लास्ट में लिखा है देन जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेज पावर के, तो ये एक होगा या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? ये अभी हम अभी तो कह रहा है कि एक ग्रुप सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे देयर आर मैनी सब ग्रुप्स ऑफ द पी रेज्ड पावर के। कोई ये सेलो पी सब ग्रुप्स की बात कर रहा है तो उसके कंजुगेट भी एग्जिस्ट करते होते हैं। ओके ये सर। सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा, मे बी मोर वन एंड मोर देन वन, उसकी बात हो रही। ओके सर। ठीक है, चलें तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा ये जो P रेज्ड पावर K है तो ये मैक्सिमम प्राइम की पावर है K। अब ये नहीं कि आपके पास वहाँ पे P रेज्ड पावर, हमारे पास एक जैसे ग्रुप है उसके ऑर्डर को P रेज्ड पावर 5 जो है वो करता है इसको डिवाइड, आप P रेज्ड पावर 4 ले लें। नो, मैक्सिमम इसकी जो पावर है ना वो हमने लेके इसको चेक करना है कि वो उसको डिवाइड कर रहा है, फिर उसका एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। जी इसके प्रूफ की तरफ अब हम चलते हैं। नो वी विल सी द प्रूफ, हाउ कैन वी सी इट, हाउ कैन वी प्रूफ इट। जी आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा इसकी स्टेटमेंट, और इसकी प्रूफ को हम देखते हैं। सो साइड पे मैं साथ साथ इसको लिख लेता हूँ। अभी जो मैंने स्टेटमेंट आपसे कही है कि अगर G P रेज्ड पावर K डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ G देन G हैज अ सब ग्रुप, उसको P H कह देता हूँ, चले H इज सब ग्रुप ऑफ G such that order of H is equal to P raised power K। ये हमने प्रूव करना है। जी प्रूफ इसका देखते हैं हम। We prove by induction on the order of ग्रुप G। कहता है कि इंडक्शन के मेथड को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करता है, लेट करता है द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप G इज n। जो ग्रुप G है उसका ऑर्डर n है। अब क्या कहता है, ऑब्वियसली द थ्योरम होल्ड व्हेन n इज इक्वल टू 1। अगर G का ऑर्डर क्या हो जाए, कहता है कि 1 हो जाए, तो ऑब्वियसली वी नो दैट दिस इज इक्वल टू P रेज्ड पावर 0। और P रेज्ड पावर कोई भी प्राइम ले ले उसकी पावर 0 ले लें तो वो आपके पास क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये थ्योरम होल्ड हो जाता है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। assume that the theorem holds for groups of order less than n। इंडक्शन का मेथड अप्लाई कर रहा है, 1 के लिए हमने चेक किया ट्रू है। अब हम खुद से सपोज कर रहे हैं कि ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू फॉर एवरी ग्रुप हुज ऑर्डर इज लेस देन n। ठीक है, कि G के जो ऑर्डर लिया था हमने अभी, द ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n, इसके लिए तो ट्रू नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा सब ग्रुप हो, कोई भी ऐसा ग्रुप हो जिसका ऑर्डर क्या हो, लेस देन n हो। फॉर एग्जांपल कोई और ग्रुप हम ले लेते हैं, मैं यहाँ पे m ले लेता हूँ, m इज अ ग्रुप एंड m इज इक्वल टू इसका जो ऑर्डर है मे बी वी विल राइट इट इज इक्वल टू t।
एंड t इज लेस देन n, तो फिर ये m के लिए ट्रू है। ये हमने खुद सपोज कर लिया बाय द इंडक्शन मेथड। चलें इसको लेके अब हम चलते हैं और प्रूव करेंगे g के लिए भी ट्रू होगा। चलें इफ okay next if g has a proper subgroup h and you know proper subgroup क्या होता है, obviously इसका ऑर्डर जो है वो लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप g होगा with index, इंडेक्स ये हमें पता है ये इंडेक्स की नोटेशन है, with index h index in g is equal to j, हम ले रहे हैं कोई j है, not divisible by p। ठीक है कि इस तरह से हम इसका एक प्रॉपर सब ग्रुप ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये जो इसका इंडेक्स है इसको ये प्राइम, जो जिस प्राइम की हम बात कर रहे थे वो डिवाइड नहीं करता। अगर ये इसको डिवाइड नहीं करता, ये हमने जी है प्रॉपर सब ग्रुप एच लिया और इंडेक्स ऐसा लिया कि इसको ये प्राइम डिवाइड नहीं करता। तो फिर लैग्रेंज थ्योरम क्या होता है, वी नो अबाउट लैग्रेंज थ्योरम, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी क्या होता है, वो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इनटू इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ये हमने देखा हुआ है। और ये ऑर्डर ऑफ जी क्या है, यहाँ पे n है, ऑर्डर ऑफ एज क्या है हमारे पास, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एज, वो हम एज इट इज लिख लेते हैं, एंड व्हाट इज इंडेक्स ऑफ एच इन जी, दैट इज इक्वल टू जे। तो यहाँ पे उसने यही लिखा हुआ है, दिस यू कैन इजीली चेक बाय लैग्रेंज थ्योरम, n इज इक्वल टू जे इनटू एज। एज क्या है, ऑर्डर ऑफ एज। और यहाँ से हम देख सकते हैं, वी कैन इजीली चेक कि n इज इक्वल टू जे, और j को तो p डिवाइड नहीं करता, तो फिर किसको डिवाइड करेगा, हेंस p के डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप h, क्योंकि हमने अभी ऊपर स्टेटमेंट में कहा था दिस इज ट्रू फॉर एवरी ग्रुप हुज ऑर्डर इज लेस देन h, सॉरी g। तो फिर ये जो p के है ये किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ h करेगा। ठीक है, सिंस ऑर्डर ऑफ h इज लेस देन g, ये हमने क्योंकि प्रॉपर सब ग्रुप लिया हुआ है, देन फिर क्या होगा, हेंस अगर ऑर्डर ऑफ एच इज लेस देन जी और एच प्रॉपर सब ग्रुप है, और हमने कहा है कि बाय इंडक्शन देयर एग्जिस्ट इज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेज्ड पावर के फॉर एच, तो जो सब ग्रुप एच का है वो जी का भी होगा, एंड हेंस जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी के बाय इंडक्शन। ठीक है, क्योंकि जी के लिए तो ट्रू नहीं था, बट इट इज ट्रू फॉर एच एंड एच इज अ प्रॉपर सब ग्रुप और इसका ऑर्डर भी लेस देन जी है। तो अगर वो एच का एक सब ग्रुप पी रेज्ड पावर के का एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली जो एच का सब ग्रुप है वो किसका सब ग्रुप होगा, वो जी का भी सब ग्रुप होगा। तो बाय इंडक्शन हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि ये जो सब ग्रुप है पी रेज्ड पावर के एग्जिस्ट करता है फॉर आल्सो जी। ठीक है, एक केस तो हमने ऊपर ये किया है, अभी एक हमने केस में ये हमारा सॉरी फर्स्ट केस था जिसमें हमने ये चेक किया था कि हमारे पास अगर इसका इंडेक्स जो है डेट इज नॉट डिविजिबल बाय प्राइम पी, ये फर्स्ट केस था हमारा, इस फर्स्ट केस। अब सेकंड केस हम इससे नीचे ले रहे हैं, और वो सेकंड केस क्या है वो हम देखते हैं अब हम। ठीक है, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस थ्योरम प्रूफ, एक पार्ट आप ये कह लें दिस इज फर्स्ट पार्ट, और इसी में सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने ये किया जो प्रॉपर सब ग्रुप था उसके इंडेक्स को जो प्राइम जो है वो डिवाइड नहीं करता। Now we will see the second case. Second case में क्या होगा, if the index of any proper subgroup of G is divisible by P, जब second case है there are two possibilities, या तो वो जो इंडेक्स है उसको वो प्राइम डिवाइड करेगा और मे बी इट विल नॉट डिवाइड दैट प्राइम, डिवाइड कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। दोनों केसेस को हम डिस्कस करके इसको प्रूव करेंगे। फॉर पी नॉट डिवाइड द इंडेक्स, हमने वो केस में प्रूफ कर दिया कि एग्जिस्ट करता है ये सब ग्रुप हुज ऑर्डर इज पी रेज्ड पावर के। अब सेकंड केस क्या है, आप देखें, इफ द इंडेक्स ऑफ एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज डिविजिबल बाय पी देन लेमा 1.3.5, जी वो लेमा चेक करें आप सब। ठीक है, 1.3.5 लेमा आपके पास बुक्स हैं, नोट्स भी हैं आपके पास, प्लीज चेक। ये जो बुक है इसी का 1.3.5 स्टेटमेंट में आपको उसकी रीड आउट करके बता देता हूँ, आप उसको खुद से भी चेक करें। 1.3.5 जी, अकॉर्डिंग टू दिस लेमा यू कैन
can check it by yourself. Yes. और उस अकॉर्डिंग टू दिस लेमा स्टेटमेंट इसकी क्या है, देखें सुने, लिसन इट केयरफुली, और आप देख भी सकते हैं, यू हैव अ बुक्स. सपोज दैट G is a group which consists of more than one element. ठीक है. If the index of any proper subgroup of G is divisible by a prime P, कि कोई भी proper subgroup है और उसके index को कोई prime divide कर रहा है, then the order T of the center of G is also divisible by P. कहता है कि जो group का जो center है उसके order को भी वो prime divide करेगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस लेमा अब हमारे पास भी एक प्रॉपर सब ग्रुप है. कौन सा प्रॉपर सब ग्रुप है? एच. एच इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी. और अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि P डिवाइड्स द इंडेक्स ऑफ H इन G, इसको डिवाइड कर रहे हैं. देन अकॉर्डिंग टू लेमा 1.3.5 सेंटर, अब सेंटर की नोटेशन ये होती है, वी नो Z G. ठीक है. दिस इज द सेंटर ऑफ अ ग्रुप, और ये इसका सब ग्रुप होता है, और यू नो कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का. तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस लेमा दिस प्राइम P आल्सो डिवाइड्स द सेंटर ऑफ द ग्रुप, इसको भी ये डिवाइड करेगा, इज डिविजिबल बाय P. ये देखें आप. और कोई यहाँ में से मुझे बताएगा कि सेंटर के पास कैसे एलिमेंट होते हैं? सेंटर, जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप, ये कैसा ग्रुप होता है? एनीवन, ऑल ऑफ यू? मैंने बताया हुआ है आप सबको जी. प्लीज कोई शेयर करेगा आप सब में से? जो सेंटर होता है किसी भी ग्रुप का, वो कैसा ग्रुप है? व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप? किस क्लास में वो आता है? किस क्लास में एग्जिस्ट करता है? सिंपल ग्रुप होता है, क्या होता है? अबिलियन होता है, नॉन अबिलियन होता है, साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक होता है, क्या होता है जी? सेंटर क्या होता है? सेंटर के पास कैसे एलिमेंट होते हैं? सेंटर के पास ऐसे एलिमेंट होते हैं जो एलिमेंट वाइज परम्यूट करते हैं, कम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये अबिलियन ग्रुप होता है. ठीक है. शाहीन इकबाल ने शेयर किया था मेरे साथ चैट में, उन्होंने लिखा हुआ कि इट्स अ अबिलियन ग्रुप. ठीक है. यू कैन चेक, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया हुआ जहां पे हमने इसको सेंटर को देखा था. सो सेंटर ऑफ जी इज अबिलियन. ठीक है. ये हमारे पास अबिलियन होता है. तो बस तुमने भी शेयर किया नहीं हो, चले आगे चलते हैं. सो सिंस द सेंटर ऑफ जी, the center of G is abelian. So जितने भी हमने रिजल्ट को यूज करते हैं, जब भी किसी थ्योरम को, किसी भी लेमा को, किसी क्रोलरी को, किसी प्रोपोजिशन को प्रूफ किया जाता है, तो प्रीवियस जितने भी रिजल्ट उनको हम यूज करेंगे, इसलिए इन सबको याद रखें. Since center of G is abelian, it follows from lemma 1.4.1. According to this lemma, ये भी आप चेक कर सकते हैं 1.4.1. इस लेमा में क्या था, चेक करें इसकी स्टेटमेंट 1.4.1. और ये अभी मैंने ऊपर आपको बताया जहां पे सेल थ्योरम्स हमने स्टार्ट किया था, कहाँ पे? ये है वो लेमा, दिस वन 1.4.1. इफ द ऑर्डर ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज डिविजिबल बाय प्राइम P, देन G contains an element of order P. ठीक है. अभी ये जो 1.4.1 लेमा है, इसी को अप्लाई कर रहे हैं, इसी को हम यूज करेंगे. ठीक है. सो इट फॉलोज फ्रॉम लेमा 1.4.1, जो भी रिजल्ट था ऊपर. Center of G is abelian, and we know that a prime P also divides the center of G. Then according to this lemma 1.4.1, center of G has an element, ऊपर यही था, an element A of order P, means के center of G के पास एक ऐसा element है जिसका order क्या है? A का, वो P है. and you know, अगर किसी कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर P है, इट्स मीन कि ये P एक से एक ऐसा ग्रुप हमारे पास बनेगा जो साइक्लिक ग्रुप होगा. A इज द जनरेटर ऑफ द ग्रुप. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से A से एक ग्रुप बनेगा जो A से जनरेट होगा, और उसको हम शो कर रहे हैं अब कैपिटल P के साथ. ठीक है. यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेट P कैपिटल P इज इक्वल टू दिस. ये कहाँ से आया? बाय द डेफिनेशन.
A is an element whose order is P. तो यहाँ पे जो हमारे पास जो सब ग्रुप, जो ग्रुप या सब ग्रुप कैपिटल P है, ये एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। तो देन फ्रॉम हेयर वी कैन इजीली सी द ऑर्डर ऑफ कैपिटल P किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली ये हमारे पास P के इक्वल होगा, स्मॉल p जो है, प्राइम की बात कर रहे हैं। एंड आल्सो वी नो दैट सेंटर ऑफ G इज अबिलियन, ये अबिलियन होता है, ठीक है। और इस सेंटर में से अगर कोई भी सब ग्रुप लेना, कोई भी सब ग्रुप लें और उसको कोई भी सब ग्रुप लें, यहाँ पे ले रहा है P जैसे है, यहाँ पे P इज सब ग्रुप ऑफ सेंटर ऑफ G एंड वी नो दैट सेंटर ऑफ G के पास ऐसे एलिमेंट है दैट इज एलिमेंट वाइज परम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ G बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ G। ये जो P जो होगा फॉर ऑल G बिलोंग टू G, वी कैन इजीली सी दिस कैपिटल PG इज इक्वल टू P, ये इसके इक्वल होगा। And what is this? This implies that capital P is normal subgroup of G. So we can easily see then P is normal in G. इसकी क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि सेंटर के पास जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप जो है, इसके पास ऐसे सब ग्रुप हैं जिनका अगर हम कंजुगेट लें फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ G, तो हमारे पास इटसेल्फ वो सब ग्रुप आ जाता है। एंड बाय द डेफिनेशन नॉर्मल सब ग्रुप, यही तो इसकी डेफिनेशन है। फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ G अगर उसका कंजुगेट लें इट सेल्फ ऑफ ग्रुप आ जाए, सो P इज अ नॉर्मल इन G। क्लियर? ये चीजें जो काफी यहाँ पे हो चुकी हैं, इसको मैं रेज कर रहा हूँ ताकि हम नेक्स्ट अपने जो थ्योरम जो रह चुका है इसको हम प्रूव कर लें। अगर कोई चीज नोट करनी है आप सब ने तो बता दें मुझे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टे करूंगा, विद इन फ्यू सेकंड यू कैन इजीली नोट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वैसे भी इसमें लिखा हुआ है, मे बी कुछ चीजें इसमें ना हो तो उसको आप नोट कर लें। जी यहाँ तक क्लियर है? किसी का क्वेश्चन है? अगर कोई बात है आप में से किसी को कोई बात समझ नहीं आई, ठीक है, तो यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन शेयर। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा, क्लियर? रेज कर दूं भी फिर? जी डियर स्टूडेंट्स, चलें भी तो बस तुम तो सॉरी कह रहे हैं कि रेज कर दें, मे बी कोई नोट भी कर रहा हो। ओके नेक्स्ट, अब इसको हम प्रूफ की तरफ चलते हैं, जो हमारा भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रूफ। यहां तक हम आ चुके हैं, P is normal in G and we know since the order of the factor group, अब देखें कि P क्या है, नो P is normal in G, तो यहाँ से एक फैक्टर ग्रुप बनेगा, कौन से वाला? फॉर एवरी नॉर्मल सब ग्रुप वी हैव अ फैक्टर ग्रुप G by P, और जो ये जो G by P है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑब्वियसली कैसे चेक करेंगे? इज इक्वल टू G and order of P. What is the order of G? That is equal to N. What is the order of this capital P? That is equal to P. उसने यही लिखा है is N1 is equal to NP. इसको N1 का नेम दे रहा है, this is equal to N1. And we can easily check this N1 is obviously less than N. इसकी क्या रीजन है? बिकॉज एक प्राइम उसको डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली उसका ऑर्डर से कम हो जाएगा कैपिटल स्मॉल n से, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन? द ऑर्डर ऑफ G by P is less than the order of G, और ये किसके इक्वल है? N1 and this is equal to N, यही यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? एंड उसकी इसी के बाद नेक्स्ट उसने लिखा है P raised to power k minus 1 is less than small n1। ये किस तरह से? we can easily see P k minus 1 this is equal to, we know ये किसके इक्वल होगा? मैं इसको आपको इस तरह से बताता हूँ, P k over P, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दिस P k is less than, क्या होगा? less than N, so this is N by P, and what is N by P? This is equal to N1. So from here we can easily see
pk -1 is less than n1। तो ये यहाँ पे उसने अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे उसने इसको रिजल्ट को बनाया हुआ है। तो यहाँ से असल में करना क्या चाह रहा है, वी हैव बाय इंडक्शन दैट g by p हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर pk -1, कि यहाँ पे जो g by p है, ये जो pk -1 लेस देन n1। अब देखिए लेस देन n1 मीन n1 किसका ऑर्डर था, n1 इज द ऑर्डर ऑफ, ये मैंने लिखा भी हुआ है, g by p का ऑर्डर है दिस वन, ठीक है। हियर g by p इसका जो ऑर्डर है दिस इज इक्वल टू n by p था, और इसी को उसने नेम दिया हुआ n1। and now p raised to power k -1 is less than n1, इट्स मीन कि g over p जो फैक्टर ग्रुप है उसके पास एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या होगा p k -1 बाय द इंडक्शन। इंडक्शन में हमने ये कहा था कि फॉर एवरी प्रॉपर सब ग्रुप हुज ऑर्डर इज लेस देन g हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p raised to power k। तो अब यहाँ पे चूंकि एक p प्राइम उससे डिवाइड हो चुका है, उसके बाद p raised to power k -1 का एक सब ग्रुप होगा, यही उसने लिखा हुआ है। we have by induction that g by p has a subgroup of order pk -1, ठीक है, यहां तक जो उसने लिखा हुआ है। सो बाय इंडक्शन हमने यहां तक प्रूव ये कर दिया है g by p हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर pk -1। इंडक्शन से है ये, क्योंकि हमने इंडक्शन में यही कहा था कि फॉर एवरी सब ग्रुप for every group whose order is less than g has a subgroup of order p raised to power k। अब यहाँ पे तो चूंकि g by p है तो इसके पास एक ऐसा सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, मे बी आई विल राइट दैट सब ग्रुप h by p, ठीक है, g by p का, और इसका h by p का ऑर्डर क्या होगा, आगे वो लिखा हुआ है उसने h by p, इसका ऑर्डर क्या होगा pk -1। तो ये इसके पास एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। Okay, next, what is next? By theorem 1.2.13, जी वो थ्योरम क्या था, चेक करें उसकी स्टेटमेंट, जो मैंने आपको थ्योरम करवाया है इसके स्टेटमेंट को चेक करें। 1.2.13 उसमें क्या लिखा हुआ है, चेक इट, पेज नंबर 10, ठीक है। बाय यूजिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम 1.2.13, और इसकी स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। Let n be a normal subgroup of G, then the following assertions hold। फर्स्ट को मैं नहीं बता रहा क्योंकि हम बी पार्ट अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए यही है हमारे पास। अब देखें, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है h by p according to that theorem if h by p is subgroup of g by p, ये कैपिटल p की बात हो रही है, ठीक है, स्मॉल p मत समझिएगा, प्राइम नहीं है, इट्स अ सब ग्रुप। Then according to that theorem, then there exists H is subgroup of G such that P is subgroup of H। तो यहाँ पर यही तो है हमारे पास। Then by theorem 1.2.13 this subgroup of the form where H is subgroup of G। तो यहाँ पे H क्या आ रहा है, G का सबग्रुप आ रहा है, ये जो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है according to that theorem। G then Lagrange's theorem implies that, Lagrange's theorem क्या कहता है, according to Lagrange's theorem order of H, Lagrange's theorem क्या होता है, order of H is equal to order of subgroup into index of H in P, इसके इक्वल होगा। and we know the order of P क्या है, यहाँ पे स्मॉल p है, what is the order of index of H in P, वो हमने अभी ऊपर फाइंड किया, P raised to power k -1 है। what is this, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, P raised to power k। so order of H is equal to P raised to power k, और H किसका सब ग्रुप था, प्रॉपर सब ग्रुप G का। so what does it mean, G has a subgroup of order P raised to power k, जो हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया।
ठीक है जी। लेफ्ट साइड पे कौन सा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, अच्छा एज की बात कर रहे हैं गुलाम फातिमा। हाँ वो पी रेज़ पावर के इक्वल आ गया ना, वो लिख लें आप, इस साइड पे लिख भी लें। आई थिंक आप ये कह रहे हैं गुलाम फातिमा, आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सर पी रेज़ पावर के नहीं आएगा, तो देख लें पी रेज़ पावर के इज इक्वल टू पी रेज़ पावर के, इक्वालिटी इसमें है हमारे पास जी। डियर स्टूडेंट्स ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस सेलोस फर्स्ट थ्योरम, और इस थ्योरम में देखें वी अप्लाई द प्रीवियस रिजल्ट्स, प्रीवियस लेमास, प्रीवियस थ्योरम्स, उनको यूज करते हुए बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो हमने ये प्रूव किया इंडक्शन में क्या किया, फॉर कोई भी जो ग्रुप था जिसका ऑर्डर लेस देन था उसके लिए हमने ट्रू करते हुए इसको प्रूव किया दिस इज आल्सो ट्रू फॉर ग्रुप जी। ठीक है यहाँ तक जी। किसी का क्वेश्चन है तो बताएं भी। ठीक है कुछ मुझे रिस्पांस देंगे तो फिर है ना भी, योर फीडबैक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो। ठीक है तब भी मुझे बताएं, और नो है तो तब भी बताएं, मैं दोनों चीज़ों को वेलकम करूंगा। नो है तो फिर इसको हम क्लियर करेंगे, यस है तो वेल एंड गुड। जी इफ्रा कह रही हैं, फ़हीम कह रहे हैं, मोहम्मद शाहजेब भी कह रहे हैं यस यस यस। चलें अल्लाह करे ये यस ही हो। आई प्रे टू अल्लाह इट शुड बी यस फॉर ऑल ऑफ यू कि वाकई यस हो। ठीक है सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। यहाँ से अब आप अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अब आपको फिर ये रिजल्ट आपके माइंड में हमेशा रहे, और इससे रिलेटेड थोड़ी सी और थ्योरी में मैं आपको बताऊंगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम, a very important theorem in group theory. तो इसके स्टेटमेंट को अब आपने प्लीज कीप इट इन योर माइंड। सो इफ द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जी इज डिविजिबल बाय p रेज़ टू पावर k, कोई प्राइम है वो उसको डिवाइड करता है, तो देन g हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज़ टू पावर k अकॉर्डिंग टू सेरो फर्स्ट थ्योरम। ठीक है थोड़ी सी थ्योरी देखिएगा मजे की, यहाँ से और आपको क्लियर हो जाएगा ये सेलो थ्योरम्स हैं, चलो सब ग्रुप्स हैं, ये किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं चेक कीजिएगा। व्हेन द ऑर्डर n ऑफ अ ग्रुप g इज, अगर कोई भी आपके पास ग्रुप है उसका ऑर्डर कुछ इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में, कैसे n इज इक्वल टू p रेज़ टू पावर k l, वेयर द प्राइम p डज नॉट डिवाइड l। यहाँ पे प्राइम p ऐसा है दैट इज नॉट डिवाइड l, जो l को डिवाइड नहीं करता। A subgroup of G which has order p raised to power k is said to be a shallow p subgroup। अभी जो हमने shallow theorems कर रहे थे उसके बाद अब आपको ये डिफाइन करके बता रहे हैं कि shallow subgroup क्या होता है, वो आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई ग्रुप है जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ G has order लिखता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे S3 की हम बात कर लें या S4 की बात कर लें, G इज इक्वल टू S4, वो क्या होगा 4 3 2, इसको मैं लिखूंगा 3 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है सो हियर वी कैन इजीली सी ऑर्डर n क्या किसके इक्वल है 24 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3, वी कैन इजीली सी हियर कि ये जो 2 है 2 नॉट डिवाइड्स दिस 2, this 2 not divides 3, then this group G has a shallow कौन सा सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा shallow 3 सब ग्रुप, और similarly we can easily see 3 not divides the order of 2, तो ग्रुप G के पास कौन सा सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे 2 की बजाय 3 आना था, 3 की जगह पे 2 सॉरी, यहाँ पे लिखना था मैंने 2, यहाँ पे आना है 2,
सो 3 आल्सो नॉट डिवाइड्स 2, तो जी के पास कौन सा सब ग्रुप होगा? सेलो 3 सब ग्रुप। या भी आपको एक एग्जांपल और भी करवाऊंगा कि कोई भी ग्रुप है उसके ऑर्डर को हम इस फॉर्मेट में लिखें कि प्राइम की पावर मैक्सिमम पावर। ये नहीं आपने करना कि जैसे जी का ऑर्डर हमारे पास यहाँ था 4 3 और 2, तो आप इसको ऐसे लिख लें 2 रेज़्ड पावर 2 और फिर 2 और देन 3। नो, जो भी प्राइम है उसकी पावर को आपने मैक्सिमम करना है और उसके बाद उसको लिखना है। तो फिर जी के पास एक सब ग्रुप होगा सेलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 रेज़्ड पावर 3 एंड सेलो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है। So it follows from first Shallow theorem that for any prime p every finite group has a shallow p subgroup। यहाँ पे आगे उसने और बात को क्लियर कर दिया। तो कोई भी ग्रुप g जो है ना, फर्ज करें कोई भी ग्रुप है उसका ऑर्डर g है और उसको जो जो भी प्राइम उसको डिवाइड करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑर्डर ऑफ ग्रुप g इज 10। 10 को हम कैसे लिखेंगे? 2 into 5। 2 और 5 दोनों क्या है? प्राइम्स हैं, तो इसके पास सेलो 2 सब ग्रुप भी होगा, सेलो 5 सब ग्रुप भी होगा। इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50। 50 को आप करें इसका किस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे? कोई बताएगा हमें से मुझे क्या क्या बनेंगे? जैसे 2 into 25, 2 into 5 raised power 2, ऐसा ही आएगा ना? तो अब बताएं यहाँ पे फिर कौन कौन से सेलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेलो थ्योरम? सेलो 2 सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा, सेलो 5 सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं इसी तरह से और भी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। कैसे? कोई और ग्रुप हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, वी कैन टेक कोई और सब ग्रुप ले लेता हूँ, उसका ऑर्डर कुछ बड़ा वाला ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई विल टेक अ ग्रुप जी। लेट करता हूँ, एक और एग्जांपल है आपके लिए। जी इज अ ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप हुज ऑर्डर इज 120। तो 120 को आई कैन इजिली राइट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम्स पावर 2 रेज़्ड पावर 3 3 into 5। चेक करें क्या ये 120 बन जाता है? मल्टीप्लाई करें, 2 रेज़्ड पावर 3 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5। क्या ये 120 है? ठीक है ना, ये 120 बनता है। सो बाय फर्स्ट सैलोज थ्योरम, बाय फर्स्ट सैलो थ्योरम guarantees, so by first shallow theorem guarantees the existence of, क्या गारंटी देता है फर्स्ट सैलो थ्योरम? देयर एग्जिस्ट सैलो 2 सब ग्रुप, और कौन सा एग्जिस्ट करेगा? कोई बताएगा हमें से? सैलो 2 एग्जिस्ट करेगा जी, और कौन कौन से? विचारों के बाप भी शेयर करें साथ साथ। यस, 3 and 5, वेरी नाइस तबस्सुम एंड फहीम, कि हमारे पास अब इसमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सैलो थ्योरम हमारे पास और कौन से एग्जिस्ट करेंगे? सैलो 3 सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा, जो जो प्राइम इसको डिवाइड करेंगे, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 5 भी करेगा, तो सैलो 5 सब ग्रुप ये एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अली रजा ने भी शेयर किया, नवीद कमर ने भी शेयर किया मेरे साथ। तो अकॉर्डिंग टू नो फर्स्ट सैलो थ्योरम, जो जो भी प्राइम किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे वो सैलो सब ग्रुप उसके पास होंगे, एग्जिस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सैलो थ्योरम। देखिए लैग्रेंज थ्योरम ने ये कहा था कि वो था कि कोई भी जो डिवाइजर है उसका सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सैलो थ्योरम ये कहता है कि जो प्राइम उसको डिवाइड करेगा वो उसका सैलो सब ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेगा। अभी हमने इसको प्रूफ भी किया, and you can easily see in the theory of group theory कि ये हर ग्रुप के लिए फुलफिल करता है, कहीं पे भी आपको कंट्राडिक्शन नहीं मिलेगी। तो ठीक है, ये फर्स्ट सैलो थ्योरम क्लियर होगा अब आप सबको। अगर कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में कोई अभी भी कंफ्यूजन है, देयर इज एनी ambiguous in the mind of anyone, so you are welcome, you can ask, you can raise your hand। ठीक है जी, एग्जांपल ज्यादा इजी हैं, बट यू नो थ्योरी पता होगा तो एग्जांपल अप्लाई करेंगे ना, सना बिनते जाहिद।
थ्योरी इंपॉर्टेंट है या एग्जाम्पल, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द थ्योरी। कि थ्योरी कैसे डेवलप हुई, सो हम कैसे अप्लाई करेंगे। and you know this is algebra, and algebra theory is also very very important. theory की understanding होगी तो आप many examples you can make। हाँ जी, थ्योरी डिफिकल्ट तो होती है, लेकिन जब समझ आ जाए तो इसी की बेस पे हम बिल्डिंग और स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं सारे के सारे। थ्योरी को खींच दिया जाए तो एग्जांपल्स कैसे समझ आएंगे। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वी हैव अनदर थ्योरम। that is known as second shallow theorem. This is also very important। ठीक है, एंड आई होप कुछ स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट से यू पीपल आर ऑलरेडी फेमिलियर व्हाट इज सेकंड शैलो थ्योरम। ये क्या होता है, इसको भी हम प्रूफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, और चलें इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। if P is a shallow P subgroup of G of a group G and P1 is a P subgroup of G। ठीक है, हमारे पास एक ग्रुप G है जिसके पास एक शैलो P सब ग्रुप है। G is a group, इसको ऐसे लिख रहा हूँ GP, and P is a shallow P subgroup of this capital P is a shallow P subgroup of G। ठीक है, and P1 is a P subgroup of G, और P1 भी एक सब ग्रुप है, और ये P सब ग्रुप क्या होगा? ये एक ऐसा सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर में भी चलो P सब ग्रुप के इक्वल हो और में भी उससे कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा था द ऑर्डर ऑफ ग्रुप G। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये P सब ग्रुप क्या कह रहा है, जैसे 2⁻³ था और 3 था। ठीक है, इस तरह से लिख लेता हूँ। लेट करते हैं, लेट कैपिटल P जो है, जो यहाँ पे चलो P सब ग्रुप है, उसका ऑर्डर क्या है 2⁻3, और जो P1 सब ग्रुप है उसका ऑर्डर में भी 2⁻3 हो और में भी 2⁻2 हो और में भी 2⁻1 भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स के इसको कोई भी ऐसा सब ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम की पावर हो वो में भी चलो P सब ग्रुप के इक्वल इसका ऑर्डर आ जाए या उससे कम हो जाए, उनको P सब ग्रुप कहते हैं। ये शायद मैंने आपको लास्ट टाइम पीछे भी बताया होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सेकंड शैलो थ्योरम में कह रहा है P is a shallow P subgroup of G and P1 is a P subgroup of G, then there is an element G of G such that P1 contains in P⁻G। ठीक है, हमने प्रूव ये करना है कि जो P सब ग्रुप है, ये जो शैलो P सब ग्रुप के किसी कंजुगेट में जो एग्जिस्ट करता है उसका एक सब ग्रुप होता है। ये हमने प्रूव करना है। प्रूफ क्या हमने करना है? देन P1, बल्कि P1 से पहले देयर इज एन एलिमेंट, यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। देन देयर इज एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन G बिलोंग टू G सच दैट P1 मीन्स के जो P सब ग्रुप है वो किसका सब ग्रुप होगा? P⁻G। तो P का अगर कंजुगेट लें चलो P सब ग्रुप का, तो उसका वो सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, सो इसको हम प्रूव करते हैं। अभी स्टेटमेंट आई होप आप सबको समझ आ चुका होगा। चेक कर लें आप सब, स्टेटमेंट को देखें। ठीक है, ओके, वी विल सी द प्रूफ। रिपीट ये है, और मोहम्मद इरफान भी कहते हैं एग्जाम्पल। जी बेटा, कोशिश करते हैं कि साथ साथ एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे इंशाल्लाह, और कुछ चीज़ें मैं आपको भी असाइन करता हूँ कुछ इससे रिलेटेड। देखें ये चीज़ें, देयर आर थ्योरी इज डिफिकल्ट बट देयर आर मैनी एग्जाम्पल यू कैन इजीली फाइंड। ठीक है,
कुछ चीज़ें आपके लिए भी हैं, आप खुद से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रिपीट मैं दोबारा कर देता हूँ इसके स्टेटमेंट को 1.4.3 क्योंकि देखो जो डिफ़िकल्ट चीज़ है वो मैं आप अपने ऊपर लिया कि आपको वो मैं डिलीवर करूँ। जो आसान काम है वो मैं सिर्फ़ आपको असाइन कर रहा हूँ। ये नहीं मैं आपको कह रहा कि थ्योरी आप करें और एग्ज़ाम्पल्स मैं करता जाऊँ, नो। यू नो थ्योरी इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट, वो मैं असाइनमेंट अपने ऊपर लिया हो कि आपको ज़रूर डिलीवर करूँ, बताऊँ ये कैसे है। और साथ में कोशिश भी करता हूँ कि एग्ज़ाम्पल भी बताऊँ, बट यू कैन आल्सो फाइंड बाय योरसेल्फ मैनी एग्ज़ाम्पल्स। वो बहुत आसान है। ओके 1.4.3 में यही मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप जी है और इसका एक सेलो पी सब ग्रुप है हमारे पास, पी सेलो पी सब ग्रुप ऑफ जी, और इसका पी सब ग्रुप है P1, तो फिर कहता है देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जी बिलोंग टू जी सच दैट कि जो P1 पी सब ग्रुप कंटेन करेगा किसी सेलो पी सब ग्रुप के अंदर। ये हमने प्रूव करना कि P1 जो है किसी सेलो पी सब ग्रुप, और याद रखिएगा किसी भी ग्रुप के अंदर सिर्फ एक सेलो पी सब ग्रुप नहीं होता, देयर आर मैनी सेलो पी सब ग्रुप। सम टाइम एक होता है यूनिक, और सम टाइम मोर देन वन। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे सेलो पी सब ग्रुप सेम ऑर्डर के एग्जिस्ट करते हैं, उसमें एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, ये फिर याद रखिएगा। शायद मैंने आपको सिमेट्रिक ग्रुप में ये चीज़ें बताई थी, ठीक है? या अल्टरनेटिंग ग्रुप में, या कोई और ग्रुप भी उठा लें तो उसमें आप चेक कर लेंगे कि उसमें मोर देन वन एक सेलो पी सब ग्रुप है उसी ऑर्डर के, और भी सेलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ओके प्रूफ हम देखते हैं इसका। प्रूफ में क्या है, लेट अस कंसीडर द डीकम्पोजिशन ऑफ जी इनटू द यूनियन ऑफ डिसजॉइंट डबल कोसेट्स, एंड यू नो कि ये हमने डबल कोसेट्स से रिलेटेड डेफिनेशन थ्योरी हमने की थी, और आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू पेज नंबर 7 डेफिनेशन 1.2.3, जिसमें डबल कोसेट से रिलेटेड हमने ये फॉर्म पढ़ा हुआ है, ठीक है? उसको आप देख सकते हैं। और लेमा 1.2.5 जिसमें any two distinct double coset have no element in common, और उसके नीचे ग्रुप जी जो है वो डबल कोसेट के फॉर्म में इस तरह से इसकी नोटेशन है। यू कैन इजीली सी पेज नंबर 8 लेमा 1.2.5 और इक्वेशन 2 वहां पे लिखी है, और वो इस फॉर्मेट में थी। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जी इज इक्वल टू, अब देखेंगे वहां पे यूनियन ऑफ ए बिलोंग टू जी, A is a subgroup of G, A is element of G, B is a subgroup of G। यहाँ पे A is subgroup of G, B is subgroup of G। इसी को हमने यूज किया है। Now we have two subgroups। अब हमारे पास कौन कौन से subgroups हैं? Now we have two subgroup। एक कौन सा subgroup है? एक P1 is subgroup of G, P is subgroup of G। इन दोनों को यूज करते हुए ये हमने लिखा है, and there is x1 x2 and so on xt, these are the elements of group G, ये उसके elements, ठीक है? so this is by डबल कोसेट डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप जी जो है इस तरह से यूनियन करें डबल कोसेट्स का तो हमारे पास ग्रुप जी जो वो जनरेट हो जाता है। now after this we see from lemma 1.2.4, जी लेमा 1.2.4 उसका भी रिजल्ट आप चेक करें, क्या रिजल्ट है वहां पे, किस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, और वो रिजल्ट कुछ ऐसा है, आप देखें वहां पे कि इफ A is subgroup of G, B is subgroup of G, there exist n such that n is equal to B index B intersection x inverse AX। ये रिजल्ट आप अपने वहां पर देख सकते हैं। फॉर सम x belong to G, ये जो रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को अगर हम फॉलो करें तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट बनता है, we see from lemma 1.2.4 that the number of distinct right cosets of P in this is, ये बनेगा, कैसे बनेगा, इसी को फॉलो करेंगे by using this। n की जगह पे you know there this is only for one element x। अब हमारे पास x1 x2 and so on xt elements of G, उसके लिए जो रिजल्ट बनेगा उसको हम डिनोट करेंगे bi के साथ।
बी आई इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे बी की जगह पे P1 लेंगे, P1 इंटरसेक्शन XI इनवर्स इंटू PXI, तो वो ये रिजल्ट उसने यहाँ पे लिखा हुआ, दिस वन, दिस इज बाय यूजिंग लेमा 1.2.4। और यहाँ पे याद रखिएगा P1 इज P सब ग्रुप एंड कैपिटल P इज सेलो P सब ग्रुप। और कैपिटल सेलो P सब ग्रुप का ऑर्डर ऑब्वियसली ये हमारे पास P1 से या तो मैक्सिमम इक्वल हो सकता है, ठीक है, P1 का ऑर्डर मैक्सिमम P के इक्वल हो सकता है, और उससे कम होंगे सारे के सारे ऑर्डर, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था। So by using this result we have this, now we are here, this one, ये लेमा 1.2.4 को हमने यूज किया है और ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। So Bi is equal to either 1 or P raised to power alpha for some natural number alpha। कहता है ये जो Bi है ना, ये जो Bi जो हमारे पास है, ऑब्वियसली राइट साइड पे आप देखें तो ये हमारे पास कोई ऑर्डर है, इंडेक्स के फॉर्म में है, तो ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कहते हैं या तो ये 1 हो सकती है और P रेज़्ड टू पावर अल्फा हो सकती है, ठीक है। कैसे ये 1 होगी और कैसे P रेज़्ड टू पावर अल्फा होगी? 1 किस, इफ फॉर 1, जब 1 की बात करता है इट्स मीन कि P1 इंटरसेक्शन XI इनवर्स PXI दिस इज इक्वल टू P1, ये तब भी पॉसिबल है और ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। और P रेज़्ड टू पावर अल्फा क्या है? P रेज़्ड टू पावर अल्फा देखें, हमारे पास P1 इंटरसेक्शन XI इनवर्स PXI, ये इंटरसेक्शन है P1 के साथ, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लेने से मैक्सिमम इसका ऑर्डर जो है वो क्या आ सकता है? अगर P1 का ऑर्डर हम लेते हैं कुछ भी, तो इंडेक्स के साथ जब भी लेंगे तो P1 का इंटरसेक्शन मैक्सिमम, लेट्स सपोज मैं P1 का ऑर्डर ले लेता हूँ, यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ P1 इज P रेज़्ड टू पावर बीटा मैं कह देता हूँ, तो ऑब्वियसली P1 इंटरसेक्शन XI इनवर्स PXI, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है मैक्सिमम? या तो वो P रेज़्ड टू पावर बीटा होगा या ऑब्वियसली इससे कम होगा, तो कम होगा तो वो P रेज़्ड टू पावर अल्फा के फॉर्म में कोई होगा, यहाँ पर उसने यही लिखा है। सो Bi इज इक्वल टू आइदर इज इक्वल टू 1 और P रेज़्ड टू पावर अल्फा, ठीक है। So from here we have Bi is equal to either is equal to 1 or P raised to power alpha for some natural number alpha। और यहाँ से ये भी कह रहा है if we will sum all of these Bi, इन सब को सम कर दें तो इनको ये प्राइम डिवाइड नहीं करेगा। कैसे नहीं डिवाइड करेगा? ऑब्वियसली जब मैं सम करता हूँ, लेट्स सपोज B1 B2 एंड सो ऑन BT ले रहा है, तो यहाँ पे एक हमारे पास पॉसिबिलिटी, लेट्स सपोज B1 1 होगा, तो बाकी ये सारे P रेज़्ड टू पावर अल्फा एंड सो ऑन चलते जाएंगे, P रेज़्ड टू पावर में भी गैमा लिख लेता हूँ, तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास? इनको सम करेंगे 1 प्लस P रेज़्ड टू पावर अल्फा प्लस सो ऑन प्लस गैमा, तो जब किसी प्राइम में ये प्लस कर देंगे 1, तो क्या इसको प्राइम डिवाइड करेगा? बताएं इस नंबर को, इस पूरे को क्या प्राइम डिवाइड करेगा? जैसे मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस 2 रेज़्ड टू पावर 3 प्लस सो ऑन 2 रेज़्ड टू पावर 5, इन सबको प्लस करें और फिर चेक करें क्या इसको 2 डिवाइड करता है, चेक इट। जी तो बसुम कह रहे नहीं करेगा, तो बसुम ने तो कह दिया नहीं, बाकी भी बताएं, इन सबको प्लस करके 1 के साथ चेक करें क्या प्राइम 2 इसको डिवाइड करता है, नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। वी कैन इजीली चेक, इस तरह की फॉर्मेट से हमारे पास ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, चेक इट, कहता है देयर इज एन आई, हमारे पास एक आई होगा सच दैट Bi इज इक्वल टू 1, और ये मैंने कब बताया था, क्या पॉसिबिलिटी है 1 कब आएगा?
इसी रिजल्ट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, bi इज इक्वल टू 1। ये कब पॉसिबल है? यहाँ से, फ्रॉम हेयर। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन P1 इंटरसेक्शन, रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी बताया था, कैपिटल P xi इज इक्वल टू क्या होगा? P1। ये P1 इंडेक्स P1 होगा तो हमारे पास 1 बनेगा ना, ठीक है। एंड हेंस ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है, इट्स मीन कि जब आपके पास P1 इंटरसेक्शन xi इनवर्स Pxi इज इक्वल टू P1 होगा, व्हाट डज इट मीन? यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है? कोई बताएगा आप में से मुझे? अगर इंटरसेक्शन लेने से P1 आता है, व्हाट डज इट मीन? P1 आ रहा है ना इनका इंटरसेक्शन लेने से, तो P1 किस में कंटेन करेगा? P1 कंटेन्स इन xi इनवर्स Pxi। यहाँ से ये रिजल्ट हमें मिल रहा है कि ये एक सब ग्रुप है, एक ये सब ग्रुप है, इनका इंटरसेक्शन है तो P1 आ रहा है। इट्स मीन कि P1 कंटेन करता है इसके अंदर, ये बड़े वाला सब ग्रुप है, मोर देन एलिमेंट्स ऑफ P1। क्यों भी क्लियर? यहाँ से इस रिजल्ट से उसने ये रिजल्ट फाइंड किया, और ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, क्या प्रूफ हुआ यहाँ पे? यही तो हम प्रूफ करना चाह रहे थे कि P1 यानी कि P सब ग्रुप कंटेन्स इन सम सेल ऑफ P सब ग्रुप। ये देखिए जो रिजल्ट हमने भी यहाँ पे प्रूफ कर दिया है, दिस वन, व्हाट डज इट मीन? P1 मींस के P सब ग्रुप कंटेन्स इन सम सेल ऑफ P सब ग्रुप, यही तो हमने प्रूफ करना था। सो बाय यूजिंग these all statement we can easily see the second cell theorem क्या था। सेकंड सेल थ्योरम में हमने ये प्रूव किया, इफ P1 इज सेल ऑफ P सब ग्रुप, ठीक है, P1 इज, मैं यहाँ पे ये भी लिख, ऐसे भी लिख लेते होते हैं समटाइम कुछ बुक्स पे, इफ P बिलोंग टू, सॉरी बिलोंग लिखना था, इफ P बिलोंग टू सेल ऑफ P subgroup of G and P1 is subgroup of G and P1 is P group, then P1 is a subgroup of some conjugate of cell of P subgroup for some G belong to G। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला कि हर P ग्रुप जो है वो किसी ना किसी सेल ऑफ P सब ग्रुप में कंटेन करता है। रिजल्ट हमें यहाँ से मिलता है, एवरी P ग्रुप इज कंटेन इन सम सेल ऑफ P सब ग्रुप। ये नीचे उसने क्रॉलरीज बनाई हुई है इसकी, इसी से रिजल्ट। क्रॉलरीज क्या होते हैं मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दीज आर द रिजल्ट्स फ्रॉम द थ्योरम, जो थ्योरम हम प्रूव करते हैं उसी से रिजल्ट बनता है। क्या रिजल्ट बना? टाइम एंड होने वाला क्लास का, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अभी, लेकिन ये क्रॉलरीज देख लें। 1.4.4 ये इसी जो ऊपर वाला जो थ्योरम तो उससे है, उससे हमारे पास रिजल्ट है। एक रिजल्ट तो ये है कि एनी टू सेल ऑफ P सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G आर कंजुगेट। अब देखें यहाँ पे, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि मोर देन वन सेल ऑफ P सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। एक क्रॉलरी हमें ये मिली, अगर P1 लेट्स सपोज P1 बिलोंग टू सेल ऑफ P सब ग्रुप है और P2 भी सेल ऑफ P सब ग्रुप है, तो P1 इज इक्वल टू P2G, या सब ग्रुप ऐसे लिख ले कि सेल एक सेल P सब ग्रुप किसी दूसरे सेल P सब ग्रुप के कंजुगेट के उसका सब ग्रुप होगा। एक रिजल्ट तो ये मिला। दूसरा क्या है, एनी P ग्रुप ऑफ G इज कंटेन इन सेल P सब ग्रुप, वो जो ऊपर हमने अभी स्टेटमेंट प्रूव की थी, ठीक है। यहाँ से एक कंजुगेट, ये इक्वालिटी का साइन होगा, जब कंजुगेट की बात कर रहे हैं इट्स मीन की इक्वालिटी है यहाँ पे, जो क्रॉलरी 1.4.4 ये वाला रिजल्ट है 1.4.4। और दूसरा ये है कि कोई भी P ग्रुप किसी न किसी सेल P सब ग्रुप में कंटेन करेगा, ठीक है। क्लास का टाइम एंड हो रहा है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक बताएं, क्योंकि 15 मिनट की ब्रेक होगी, फिर दोबारा से 11 o'clock ज्वाइन करेंगे। अगर आपका सेलो फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, यू आर मोस्ट वेलकम। फिर कुछ और भी क्रॉलरीज है, मैं आपको इससे रिलेटेड बताऊंगा, और
फिर सेलो थर्ड थ्योरम इसको हमने देखना है, ठीक है। और एग्जांपल भी हाँ आपको जरूर करवाऊंगा सेलो इसी से रिलेटेड, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो भी आपको साथ बताऊंगा मैं। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लास को एंड कर रहा हूँ, कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, दोबारा से हम ज्वाइन करेंगे आफ्टर 15 मिनट्स, दोबारा से अटेंडेंस भी होगी क्योंकि न्यू क्लास स्टार्ट होगी, न्यू अटेंडेंस होगी। क्लियर? एंड कर रहा हूँ सेशन फिर। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। 15 minutes break, we will join again after 15 minutes.